गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू डू एक्सरसाइज 6.1 रिमेनिंग क्वेश्चन जो कल नहीं हो पाए थे। आज इसको ट्राई करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे इसमें आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स सी। एक्सरसाइज 6.1 का रीजन है एक्सरसाइज 6.1 का रीजन है एंड क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन इज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। Find the value of x. Now in this question, first question given -2 the power x equal to 32. -2 the power x equal to -32. So student, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, अगर बेस सेम हो, ठीक है, तो पावर की वैल्यू यहाँ पे जो आएगी वो आंसर हो जाएगा। बट बेस सेम हमें यहाँ पे करना होगा, यहाँ पे बेस हमको सेम करना होगा। यहाँ -2 है तो यहाँ भी 2 के फॉर्म में लाना होगा। तो 2 के फॉर्म में यानी 32 जो होता है, 2 का कितना पावर होता है ये पहले फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम यहाँ पे इसका फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। 32 का सबसे पहले 32 का फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखिए 2 1 जा 2 6 जा 2 8 16 होता है, 2 4 जा 8 होता है, 2 2 जा 4 2 1 जा। तो देखेंगे ये जो 32 है 2 के पावर कितना आएगा 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5। तो यहाँ इस तरह इसको राइट कर सकते हैं -2 के पावर x इक्वल टू -2 के पावर 5, 2 के पावर 5। ठीक है, अब देखें यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे माइनस लगा सकते हो। ठीक है, बाहर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आप कर दो। अब देख लो क्या बेस सेम हो गया, यहाँ पे -2 क्या हो गया सेम हो रखा है। तो -2 का सेम है तो बेस को हटा दो। x की वैल्यू क्या होगी x इक्वल टू 5। इट विल बी योर आंसर। इफ बेस आर सेम देन पावर को इक्वल कर दो, x इक्वल टू क्या आ गया आपका 5 आ गया। 5 आपका आंसर हो जाएगा। करना क्या होता है फिर से एक बार ध्यान समझ लो। था यहाँ पे -2 की पावर x इक्वल टू -32। तो देखो यहाँ बेस सेम करना होगा हमें। यहाँ पे बेस क्या करना होगा सेम करना होगा। तो हम 32 का क्या करते हैं फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। 32 का फैक्टर निकाला जब तो 2 कितनी बार आ गया 5 टाइम आ गया। तो इसको एकदम -2 की पावर 5 कर दिया हमने यहाँ पे। तो देखो बेस सेम हो गए। x इक्वल टू क्या आ गया आपका 5, x इक्वल टू आपका क्या आ गया 5। ये आपका आंसर हो गया। ओके, नोट डाउन कीजिए इसे जल्दी से। सो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो बी और सी क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, आते हैं हम क्वेश्चन 12 में। In question 12 given that if a equal to 3 and b equal to 2, then find the value of each of the following। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन दैट a minus b पावर a minus b पावर a। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट करनी है, बस उसका सॉल्यूशन आप कर देना है। देखिए यहाँ a की वैल्यू क्या है 3, a की वैल्यू 3 है तो a की प्लेस क्या राइट होगा 3 माइनस b की वैल्यू है 2, b की प्लेस पे 2 पावर a की वैल्यू क्या है 3 लिख दो यहाँ पे। 3 में से 2 माइनस हुआ 1 की पावर 3। तो जानते हो दुनिया 1 की पावर कितना भी नंबर हो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1। तो यहाँ हो गया आंसर 1। ठीक है, तो ये काफी आसान था। आपको बस a और b की वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन कर लेना है। a की वैल्यू में 3 रखना है यहाँ पे, b की वैल्यू में 2 रखना है यहाँ पे। 3 - 2 a की प्लेस पे 3 जो दिया गया 3 - 2 1 पावर 3 इक्वल टू 1। आपका ये आंसर हो गया। ओके, ऐसे क्वेश्चन भी देख लीजिए आप लोग, भी चेक कर लेते हैं। 4 देख लेते हैं, बाकी सब वैसे क्वेश्चन 4 चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, a/b पावर 2, a/b पावर 2
a upon b पावर 2, a के प्लेस पे 3, b के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, ठीक है। a के प्लेस पे 3, b के प्लेस पे 2, होल पावर 2 हो गया। और देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 3 3 जा 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9/4 आपका आंसर हो गया, 9/4 आपका आंसर हो गया। ये काफी आसान है, ठीक है। आपको बस फॉर्मूला लर्न होना चाहिए और पता होना चाहिए कैसे इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। डू इट। आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ए और बी की वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है। 13 एंड 14 आपके दोनों सिंप्लीफाई हैं, तो लेट स्टार्ट सिंप्लीफाई। हाउ टू सॉल्व। Simplify. Now, first question is that minus 2/3 power 4 into minus 3/4 power 3। आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों आप लोग, यहाँ minus 2/3 power 4 है, यहाँ minus 3/4 power 3 है। ना तो दोनों में बेस सेम है, ना तो दोनों में पावर सेम है, ठीक है। तो हम कुछ सॉल्व कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। करेंगे कैसे, देखिए -2 की पावर 4 जो को इसको इस तरह राइट करो, -2 into -2 into -2 into -2, 3 की पावर 4 3 into 3 into 3 into 3 है ना। ऐसे -3 की पावर 3 मतलब -3 into -3 into -3, उतने टाइम आप राइट कर लो। 4 into 4 into 4 ये हो गया आपका, ठीक। अब यहाँ एक चीज चेक कर लें, ये 3 कैंसल, ये 3 कैंसल, ये 3 कैंसल, ठीक है। ऐसे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 ना, 4 कैंसल, ऐसे 2 2 जा 4 कैंसल, ठीक। अब बचेगा क्या यहाँ पे, ऊपर देखिए, ऊपर तो आपका कुछ नहीं बचा, ऊपर आपको कुछ नहीं बचा, पर देखिए यहाँ पे माइनस कितनी बार एक जरूर काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7। माइनस जो है आपका ऑड टाइम है, माइनस जो है आपका ऑड टाइम है, तो जानते हो अगर माइनस का ऑड टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका माइनस में ही आता है। तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो 1 तो बचेगा ना, तो 1 जो आएगा किस में आएगा आपका, माइनस में आएगा। 1 किस में आएगा आपका, माइनस में, तो ऊपर बचेगा -1, ठीक है। नीचे देखिए क्या बचता है, 3 बचता है एंड 4 बचेगा आपका, तो दोनों बीच क्या है, मल्टीप्लाई। 3 4 जा क्या होता है 12, 3 4 जा होगा आपका 12, तो -1/12 ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में, -1/12 आपका आंसर हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, देखिए क्या था आपका, था सिंप्लीफाई करना था आपको, -2/3 की पावर 4 into -3/4 पावर 3। आपने क्या किया, -2 की पावर 4 तो -2 into -2 into -2 into -2 कर दिया। ऐसे 3 को 3 into 3 into 3 into 3 4 टाइम में कर दिया आपने। अब यहाँ देखिए -3 को 3 टाइम है ना, तो -3 into -3 into -3 एंड 4 को 4 into 4 into 4। अब देखो यहाँ पे 2 2 जा क्या होता है 4, 2 2 जा 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, इस तरह 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, ठीक। अब देखिए ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल हो गया आपका। क्या बचेगा ऊपर देखिए माइनस कितनी बार, 7 टाइम है, माइनस जो है 7 टाइम में बता रखा है। अगर माइनस में अगर आपका ऑड पे मल्टीप्लाई है, अगर नंबर से मल्टीप्लाई है वो साइन माइनस का लगा है, बट ऑड टाइम होगा तो आंसर आपका माइनस में ही आएगा। तो हमने देखा ये माइनस होता है वो ऑड टाइम था, इसलिए क्या है इसका -1 आ गया, ठीक है। ऊपर केवल 1 बचा था तो -1, नीचे 3 4 जा 12, तो -1 आपका आंसर हो गया। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट 13 का क्वेश्चन 3 था, उसको सॉल्व करके देखते हैं, चेक करते हैं। बाकी दोनों ऐसे आप लोग को सॉल्व कीजिएगा, उसको ट्राई कीजिए, ठीक है। देखिए ये -1/2 के पावर 3 है, -1/2 के पावर 3, तो आपको बता रखते हैं कोई भी चीज़ निगेटिव में होगी तो उसके पावर में अगर ऑड नंबर होगा तो हमेशा वो किसमें आएगा, निगेटिव में ही आएगा,
माइनस में आएगा। कोई भी चीज निगेटिव में है, पावर में इवन नंबर है, तो हमेशा पॉजिटिव में आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए निगेटिव में है, पावर ऑड नंबर है, तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका? निगेटिव में ही आएगा। तो -1 की पावर 3 क्या होगा आपका? मैंने बता रखा है 1 की पावर कुछ भी हमेशा क्या होगा आपका? 1 ही होगा। इसके ऊपर माइनस में और पावर में ऑड है, तो ये होगा -1। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 2 जा 4 2 जा 8, आपका 8 हो गया इनटू 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 जा 9 इनटू 3 का स्क्वायर 3 जा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 4 जा 16, आपका ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, चेक करते हैं कि कुछ कैंसिल होता है। 1 से चलो 16 तभी 16 नहीं आएगा, 8 से कोई नहीं कैंसिल, तो करना क्या होगा? आपका न्यूमरेटर में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई है और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना। क्या होगा? -1 इनटू 9 इनटू 9, -1 इनटू 9 का न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे डिनोमिनेटर का 8 इनटू 16, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, माइनस है तो -81 अपॉन 16 8 जा 128 होता है ना, 16 8 जा 128 का फैक्टर बना देंगे। तो -81 अपॉन 128, ये आपका आंसर आ गया। काफी आसान था ना, नोट डाउन कर लीजिए इसे। बच्चों नाउ क्वेश्चन 14 यहाँ चेकआउट करते हैं। क्वेश्चन 14 कैसे सॉल्व करूंगा? कोड में देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका 3/4 का स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर इनटू 2/3 का क्यूब इनटू 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 3 जा 9 कर लेना, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे 2 का क्यूब क्या होगा? 2 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 का क्यूब क्या होगा? 8। ठीक है, क्यूब 3 3 जा 9, 3 जा 27 इनटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, आप जानते हो, एंड 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 2 का स्क्वायर होता है 4। अब क्लास में चेक करेंगे, क्लास में कैसे हो रहा है या फिर नहीं। देखिए 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 1 8 1 जा 8 2 जा। अब देखिए न्यूमरेटर में आपके क्या बचे हैं? 1, तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, सबका क्या हो जाएगा? 1 हो गया आपका 1। अब नीचे जो बचा उनको मल्टीप्लाई करो, क्या बचेगा? 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ये हो गया आपका 24। तो 1/24 आपका आंसर आ गया। आसान है कि नहीं? काफी नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। 14 का सेकंड एंड इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ये है 1/2 का होल स्क्वायर। ये है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का पावर 3 इनटू 2 के पावर 3, ये इसमें दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो 1/2 का स्क्वायर ये दिया ना, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? आपका 1 ही होगा, तो ऐसे कर लें आप, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, तो हो गया आपका 1/4 हो गया, माइनस 1 का क्यूब क्या होगा? 1 होगा, 4 का क्यूब क्या होगा? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। आपको डाउट है तो आप मल्टीप्लाई करके कर लेना। ठीक है, इनटू 2 का क्यूब क्या होता है? 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेना होगा, फ्रैक्शनल सॉल्व करेंगे ना, तो एलसीएम लीजिए दोनों का। एलसीएम क्या आएगा इसका? 64। एलसीएम क्या आएगा? 64। आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा, 64 हो गया।
अब 4 से 64 में डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 16 टाइम ना 16 4 जा 64 तो 16 टाइम गया और जितना है उससे न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 16 1 जा 16 माइनस 64 से 64 में डिवाइड करो तो 1 टाइम जाएगा 1 से मल्टीप्लाई तो 1 हो गया आपका इनटू 8 जो हो गया इक्वल टू 16 में से 1 माइनस हुआ 15 हो गया आपका अपॉन 64 इनटू 8 15 अपॉन 64 इनटू 8 अब देखो 8 के टेबल 64 आपका आता है कट कर दो 8 1 जा 8 8 जा हो गया ना तो 15 1 जा 15 अपॉन 8 इक्वल टू 15 अपॉन 8 ये आपका आंसर आ गया 15 अपॉन 8 इस तरह से। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि एक्सरसाइज जो आपका 6.1 है कैसे करेंगे और किस तरह से करेंगे। सो बच्चों कल न्यू एक्सरसाइज तक मिलते हैं, आप पूरा इसको रिवाइज करिएगा और जो न्यू एक्सरसाइज 6.2 पढ़ाई जाएगी उसको भी रिवाइज कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर बताया जाएगा कैसे सॉल्यूशन करना है, ठीक है, कैसे रिविजन करना है। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।